मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे एक और बार स्वागत करता हूँ। आज के दिन एक और बार परमेश्वर ऐसे जो मौका दिया इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ। जो मौका मुझे मिल रहा है ऐसे सिखाने के लिए, यही मौका है मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए ना। मैं जब परमेश्वर वचन से पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर नई नई बातों को जो है सिखा के दे रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। ये समय जो हम देख रहे हैं अधिक व्यतीत ना करते हुए मैं आगे वचन में जाना चाहता हूँ। हम लोग पिछले जो भाग था उसमें हमने रोका कि किस प्रकार यीशु जो है लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने की बात आई नहीं, उससे पहले जो थी कि जो है परेशानियों की बात कर रहे थे ना। जिस प्रकार शिष्य जो परमेश्वर के यीशु के चेले हैं, है ना, चेलों को परमेश्वर जो है हमेशा एक टेस्टिंग पीरियड में, है ना, एक ऐसे एक संदर्भ में डालेगा जहाँ पे वो परखेगा, है ना। वो बस परख के, फिलिप्पुस को परख के देख रहा था ना, देख रहा था कि टेस्ट करके देख रहा था कि क्या वो क्या कहेगा, है ना। तो हर एक जो व्यक्ति यीशु के चेले हैं, है ना, उनको यीशु जरूर परखेगा। ये सामान्य तरीके के जो टेस्टिंग या परेशानी आती है, उस पर अगर परेशानी की बात नहीं कर रहा कि या हमारे घर में लड़ाई हो रहा है, ये सब जो है दूसरी बात है ना। ये सब सबके घर पे होता है ना। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना, जो परमेश्वर के सच्चे चेले हैं, उनको जो है यीशु परमेश्वर जरूर एक तरीके से टेस्ट डालेगा, जिसकी वजह से हमारी धीरता जो है ना, वो बढ़ेगा। हम वो देख रहे थे, हम पिछले दिन में जब देख रहे थे, हम लोग याकूब के पुस्तक से देख रहे थे पहले अध्याय के दूसरे आयत में, किस प्रकार से हर एंड्योरेंस विल ग्रो, है ना। हम जिस प्रकार से हमारी परमेश्वर की ओर जो हमारी आस्था है वो बढ़ेगा, वो सिर्फ नहीं, हमारी जो धीरज है उसको और बढ़ने की मदद मिलेगा। किस कारण से? जब हमारे विश्वास को परखा जाएगा, है ना। और यीशु मसीह अपने चेलों को सिर्फ परखता है ना। और हम धन्य हैं अगर हमें वो यीशु मसीह ऐसे परख रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के चेले हैं। और हम तीसरे आयत में पढ़े थे कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समय व्यतीत करना बड़ा पसंद करता था, है ना। और वो अपने चेलों के साथ बैठता है, और हम देखते हैं किस प्रकार से हम आगे देख रहे थे। और हम उसके आगे जाएंगे, उसके 6 अध्याय में थे हम लोग, यूहन्ना 6 अध्याय में थे हम लोग। उसके 5-6 हमने पढ़ा, है ना। उसके 7 में जब आते हैं तो फिलिप्पुस कहता है कि फिलिप्पुस से पूछा जाता है कि इनके लिए खाना कहाँ से लाएंगे, है ना। यीशु जानता था कि कहाँ से वो खाना लाने वाला है, लेकिन जब वो उसको परखने के लिए जब पूछता है, फिलिप्पुस कहता है कि, है ना, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए, है ना। 7वें आयत हमने पढ़ा था, है ना। फिलिप्पुस कहता है कि, है ना, थोड़ी थोड़ी रोटी खाने के लिए भी जो है 200 दिनार कम पड़ेगा, है ना। वो एक व्यक्ति का 10 महीने की आमदनी है ना, वो भी कम पड़ेगा, है ना। प्रभु यीशु जो है अचानक से वहां पे देख सकते हैं कि 8वें आयत में देख सकते हैं कि जो है अंद्रियुस यीशु के पास आता है और कहता है ना, यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास जो 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है ना, इससे क्या होगा, है ना। तो यीशु मसीह कहता है कि सबको बैठने बोलो, है ना। एक बात है, मैं जल्द ही जाना चाहता हूँ, हमारे टॉपिक से थोड़ा बाहर है लेकिन मैं उसको छूना जरूर चाहता हूँ, है ना। एक बात यह है कि जो यीशु मसीह के पास हम लेके आएंगे, जो कुछ लेके आ रहे हैं ना, ये हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कम है, कुछ हम क्या कर सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु देख रहे हैं हमारे पास जो भी कुछ है, क्या हम उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, है ना। मैं जब ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कुछ पासवान जो पैसा मांग रहे हैं उनको जो और जाके पैसा दो, ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप जो है और लोगों को पैसा बांटो, है ना, जो उनके, है ना, दिल की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, है ना। कुछ लोग जो है अभी प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं, पासवान लोग, है ना। चर्च के फादर लोग कहते हो कि अभी हमें प्राइवेट जेट चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी बंगला चाहिए, है ना। हम बड़े हैं, परमेश्वर के बड़े दास हैं, तो हमें बड़ी पैसा चाहिए, है ना। उन सबको आप पैसा मत दीजिएगा ना, कृपया करके मत दीजिए, है ना। हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, है ना। ये सब जो है भेड़िए हैं जो भेड़ की जो है कपड़े पहन के ना
वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग ऐसे आए हुए हैं ना, जो हमारे कुछ चीज़ों को निकालने के लिए भेड़िया क्यों आती है ना, नाश करने के लिए। चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए, जो है लेके जाने के लिए, है ना। उस प्रकार के लोग हैं वे जो पैसे के पीछे चल रहे हैं ना, और नाम, या फिर पैसा चाहिए या नाम या शौहरत चाहिए, है ना। नाम या शौहरत आ गया तो खुद ब खुद पैसा आ जाएगा, है ना। नाम या शौहरत, इन सब के पीछे जाने वाले लोगों को देने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। प्रभु यीशु देखता है, जब भी प्रभु यीशु मसीह देने की बात कहा, उसने कहा कि आप गरीबों को जाके दो, है ना। उनको दो जिनके पास नहीं है, कम है ना। मैं जब ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप कलीसिया में मत दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना। गलत ना समझिएगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, है ना। जो दूसरों को देना है वो दूसरों को देना चाहिए, है ना। इसके बीच में जो लोग आके आपसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहा हूँ ना, आप सतर्क रहिएगा ना। परमेश्वर वचन साफ तरीके से उनके बारे में कहता है कि आप उन सब से सतर्क रहिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी थोड़ा सा जो है हम प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं, वो छोटा बालक, है ना, क्या लेके। मेरा एक दोस्त है जस्टिन नाम से ना, वो किसी के लिए लिख रहा था, तो वो ऐसे एक कहानी लिख रहा था एक बच्चे का टिफिन बॉक्स के बारे में ना। तो उसने वो ऐसे कहानी में कहा कि एक स्कूल में जब वो छात्र गया, उसने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया, तो उसके मैडम ने उसको जो है लंच ब्रेक में जल्दी नहीं छोड़ा, थोड़ी देर और बिठा के रखा, है ना। तो उसको बड़ा दुख लगा और उसने लंच ब्रेक में खाना नहीं खाया, है ना। और जब छुट्टी हो गई और घर जा रहा था, रास्ते में उसको भूख लगा और वो एक पेड़ के छांव के नीचे बैठा और वो टिफिन खोला, तब वो देखता है दूसरा एक और लड़का खड़ा है, एक लड़का आधा नंगा जो है खड़ा हुआ है, गरीब सा एक लड़का खड़ा है, और वो देख रहा है कि खाने में क्या मिलेगा, है ना। तो ये जब टिफिन खोला, सोचा कि ठीक है उस लड़के को देंगे, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी ने आज उसके लिए बस एक ही रोटी रखा है ना। तो ये जो है ये एक रोटी उसको दे देता, भूखा था लेकिन वो एक रोटी उसको दे देता है ना। और ये जो लड़का जो रोटी मिला वो लेके भागने लग जाता है ना। तो ये छोटा दूसरे लड़के को जो है शक लगा हो क्या रहा है, तो वो उसके पीछे भागने लगता है देखने के लिए ये कहाँ जा रहा है ना। वो लड़का भाग भाग के एक दीवार कूद के उस तरफ उतरता है, और जब ये दीवार से उस तरफ देख रहा है, तो उसने देखा कि 3 और बच्चे वहां पे थे, और इसने जो है ये एक रोटी को 4 टुकड़े में किया और चारों ने खाया, है ना। हम जब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कम है, एक से क्या होगा, मेरा ही नहीं पेट भरेगा, है ना। जब प्रभु के पास लेके जाते हैं ना, प्रभु उसको बढ़ा के देता है और लोगों को जो है ये खाने का एक मौका बन जाता है ना। प्रभु यीशु ने यही किया, 5 रोटी, वही कहता है ना, अंद्रेस वही कहता है, ये 5 रोटी और 2 मछली ये लड़का लेके आया, इससे क्या करेंगे हम, है ना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, हमें खाने के लिए नहीं है ना। प्रभु यीशु ने उससे उत्तर नहीं दिया, प्रभु यीशु ने बोला कि सबको बिठा दो। उसने जो है इस रोटी को जो है उसने परमेश्वर की स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद किया और सबको बांट दिया। वहां पे लिखा गया है कि लगभग 5000 पुरुष सिर्फ थे, है ना, पुरुष सिर्फ 5000 थे, है ना। स्त्री हमेशा हमें पता है कि, है ना, ऐसे मीटिंगों में जब आत्मिक संगति होती है उसमें स्त्री और बच्चे ज्यादा रहते हैं, है ना। सब मिला के मैं लगभग अनुमान लगा रहा हूँ 12 से 15,000 लोग थे, सबको खाना खिलाया ना। प्रभु यीशु ने खाना खिलाया उस लड़के की वजह से, है ना। वो लड़का भी खाया, बाकियों को भी खिलाया, है ना। जब भी हम थोड़ा सा कुछ है हम प्रभु के पास लेके आएंगे, प्रभु की काम के लिए देंगे ना, प्रभु उसको बधाई में करेगा ताकि सबको मिले, है ना, किसी एक को ना मिले, है ना। किसी एक पासवान के पॉकेट में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मिलने की तरह से, है ना। और मुझे खास ये बात है कि मैं बस छू के जा रहा हूँ कि आप उन सब में ध्यान दीजिएगा जरूर, है ना। कि आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरे पास कम है, मैं क्या करूंगा इससे। लेकिन जब आपके पास कोई भी मदद के साथ आ रहा है ना, जो सही तरीके की मदद है, आजकल चूना लगा रहे हैं ना लोग, जो है टोपी लगा रहे हैं दूसरों को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम प्रार्थना करेंगे कि हमेशा, मेरे को एक पासवान ने ऐसा बता के दिया था कि आप हमेशा प्रार्थना करो कि प्रभु आपके पास ऐसे लोग लेके आए जिनको जरूरत है, बस, है ना। आज आपके पास हमेशा आप सुबह उठ के प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु बस मैं उन सब से मिलना पाऊं जो आपकी हित से आप लेके आ रहा हो, और आपकी हित की एक भी व्यक्ति जो है मेरे नजर से दूर ना होने पाए, है ना। और आप परमेश्वर को उस दृष्टि से हम देखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम जब वहां से नीचे पढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस 5000 से अधिक लगभग 10-12 हजार लोगों को जो है खाना खिलाने के बाद वहां देख सकते हैं कि उसके 12वें आयत में, है ना, वर्स 12 में जब आते हैं, वहां लिखा गया है कि जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े, है ना, बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए, है ना, कुछ भी वेस्ट ना हो, ना। अंग्रेजी में कहा गया है कि नो गैदर द लेफ्ट ओवर सो दैट नथिंग बी वेस्टेड, है ना।
एक बात है, मैं वो भी बस छू के जाना चाहता हूँ, हमारे टॉपिक से थोड़ी बाहर है ना। बात यह है कि जो है यीशु मसीह साफ तरीके से एक संदेश वहां दे रहा है कि खाना कभी जो है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, खाना कभी भी जो है ना फालतू का फेंकना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे खाना जो है फ्री में मिल रहा था, है ना। हमेशा हमारी एक आदत है, जब हमें खाना मुफ्त में मिलता है हम और भी बटोरने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में ऐसे एक समय था जहाँ पे लोगों के पास हम जो है खाना लेके जाते थे, है ना। और मैं सुना भी हूँ और ये देखा भी जा रहा था, है ना, वीडियो भी बनाए थे कुछ लोग, है ना, कि खाना घर पे है पर भी जो है ये जाके बदम बना रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं, हमें और खाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जब भी फ्री पे खाना मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है ना, हमें ज्यादा लेके वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखा जाता है कि 12 टोकरी भर के जो है खाना जो है वेस्ट पड़ा हुआ था ना, लोग खा के आधा फेंक के गए हुए, है ना। झूठा था कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन शिष्य से कहते हैं कि 12 जो भी है सब कुछ निकाला हो, है ना। 12 टोकरी भर के जो है वापस आया था बाकी, है ना। तो एक बात, एक संदेश है ना, जब फ्री में मिल रहा है, अभी एक कोरोना के सिचुएशन में है, यहाँ पे कहा गया कि लगभग 27 करोड़ लोग, है ना, 27 करोड़ लोग जो है भूख में है ना, अधिक भूख में, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स जो कहता है कि ना एक्सट्रीम हंगर, मतलब बहुत भूख से जो है तड़पने वाले लोग लगभग 27 करोड़ लोग हैं, है ना। वो मैं अभी साउथ इंडिया से बात कर रहा हूँ ना, हमारे कर्नाटक, गोवा, है ना, इन सब प्रांतों को मिला है, कर्नाटक का, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये 5 स्टेट्स को एक साथ मिला के जो रखेंगे ना, उतना है जनसंख्या वहाँ का, जितने लोग भूखे हैं, मर रहे हैं, है ना। हमें कभी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बात ये कहा गया है, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जितना भी खाना बनाया जाता है उसमें लगभग 60% ही बस खाया जाता है, 40% फेंका जाता है। सोच के देखो कितना खाना वेस्ट हो रहा है, 40%। शादियों में जब जाते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम होता है ना, लोग खाना लेते हैं और आधा से ज्यादा जो है डस्टबिन में पड़ा रहता है ना, कूड़ादान में पड़ा रहता है ना। तो यीशु मसीह यही कह रहा है, एक संदेश दे रहा था कि कभी भी है ना खाना वेस्ट नहीं करना। मैं वहां पे ज्यादा छूना नहीं चाहता, वहां से आगे जाना चाहते हैं ना। वहां से आगे जाते हैं, वहां देखते हैं एक बात को, वहां साफ तरीके से देखते हैं, है ना। यीशु मसीह ने वहां एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया, है ना। लोग वहां बैठे हैं और यहाँ पे है 5 रोटी 2 मछली लेके आए एक लड़का, एक बालक, और उसको जो है प्रभु उठाता है और परमेश्वर की धन्यवाद कहता है और सबको खिलाता है ना। ये जब ये अद्भुत काम ये लोग देखते हैं ना, ये बहुत आश्चर्य, ये किस लिए यीशु के पीछे आ रहे हैं? क्योंकि अद्भुत काम देखने के लिए, है ना। और जब यीशु को उनके ऊपर दया आए और खाना दिए, है ना, 14 आयत में जब पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 6 का 14 में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है ना। एक भविष्यता की इंतजार हम कर रहे थे, एक मसीहा की इंतजार कर रहे थे, वो जरूर यही है। क्यों कह रहे थे? वहां पे साफ तरीके से लिखा है, कहा गया कि तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे, है ना। हमें यीशु की महिमा करने के लिए आश्चर्य कर्म देखने की जरूरत नहीं है ना। अगर हम ऐसे हैं तो अभी भी हम जो है यीशु के चेले नहीं बने हैं, है ना। वो भीड़ के लोग हैं जो अनुयायी है ना, यीशु के पीछे चलने वाले, बस अनुयायी, ऐसे ही बस चमत्कार देखने के लिए, है ना। मतलब साइंस एंड वंडर्स कहा जाता है ना, अद्भुत चमत्कार देखने के लिए जो यीशु के पीछे। अब चमत्कार देख लिया तो भाई यीशु जिंदा है ना, चमत्कार नहीं हो रहा है, कहाँ है यीशु? ये बात नहीं है ना। चमत्कार हमेशा हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, है ना। चमत्कार के लिए यीशु के पीछे ना चले, है ना। आजकल ऐसे, मैं पिछले बार जैसे कहा, भड़ के लोग पड़े हुए हैं जो चमत्कार दिखाने के लिए, है ना, और अद्भुत काम दिखाने के लिए पड़े हुए हैं, है ना। लोगों को लेके आ रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, नाटक चल रहा है ना। बहुत अधिक जो है नाटक चल रहा है, जो स्टेज पे दिखाने के लिए एक नाटक चल रहा है ना। एक जमाना था जब स्टेज पे सच्चाई में जो है चंगाई चलता था, लेकिन आजकल वो एक नाटक बन चुका है। मुर्दे को लेके आ रहे हैं, एक टीम बना के लेके आ रहे हैं, है ना। वो मुर्दा जब उठ रहा है ना, अफ्रीका में चल रही थी, भारत में भी यही चल रही है ना। और जो है लोग अंधे हो कि इन सब के पीछे घूम रहे हैं, है ना। इन सब से सतर्क रहे, इन सब से सतर्क रहे, है ना। क्योंकि ये बस चाहते हैं आपके पैसे को हड़प ले, ये बस चाहते हैं कि नाम और शौहरत मिले, है ना। इसके लिए वो आप लोगों के पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान पे रखिएगा, जब यीशु के पीछे चलते हैं, हम अनुयायी ना बने जो यीशु के चमत्कारों को देख यीशु के पीछे चले,
है ना। वे लोग क्या करना चाहते थे, वो यीशु को राजा बनाना चाहते। 15 आयत में जो देखते हैं वहां पे लिखा है कि यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया, है ना। यीशु जानता था ये लोग जो है बड़े बड़े बात कर रहे हैं, है ना, दे आर प्रेजिंग गॉड, है ना, यीशु की जो है महिमा कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, है ना। आश्चर्य कर्म का देखने के बाद प्रभु की जो है महिमा करने वाले लोग बहुत हैं, है ना। हम उनमें से ना बने। हम लोग प्रभु की महिमा इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, वो है उद्धार का तोहफा, है ना। तोहफा जो है ये है कि हमें उद्धार मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? उद्धार, है ना। मतलब ये सैल्वेशन कहा जाता है ना, उद्धार। वो बात जो उद्धार की बात जो है वो बस यीशु मसीह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। सैल्वेशन, है ना, हमारी रक्षा जो है बस यीशु के द्वारा ही। हम जहां मरना चाहिए था, हमें मौत से बचा के लाया, वो बस यीशु ही ला सकता है। हमारे पाप को क्षमा कर सकते वो यीशु ही कर सकता है ना। इसलिए हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए और इसलिए परमेश्वर की हमेशा महिमा करनी चाहिए, उसकी धन्यवाद करनी चाहिए, है ना। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने हमें, आप भूखे हो, आपके बगल के घर से जो है लोग खाना ला सकते हैं, है ना। कोई भी खाना दे सकता है ना, कोई भी खाना दे सकता है आपको। अगर हो सकता है कि पैसे चाहिए, आपको कर्ज चाहिए, है ना, किसी ने आपको दे दिया, है ना, वो हो चल सकता है। आपको घर भी चाहिए तो कोई खरीद के दे सकता है, गाड़ी भी खरीद के। दुनिया की कोई भी चीज जो है कोई भी दे सकता है, लेकिन ऐसे एक चीज जो कोई नहीं दे सकता वो प्रभु यीशु ने दिया है, वो है सैल्वेशन, उद्धार, है ना। हमें हमारी प्राण को बचाया, है ना। उस मौत के घाट में उतरने से परमेश्वर ने बचाया क्योंकि वो खुद उतर गया, है ना। इस बचाव को देख के हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, इसलिए हम परमेश्वर को राजा बनाना चाहिए, है ना। ये लोग क्यों यीशु को राजा बनना चाहते थे? इसलिए क्योंकि उनको मुफ्त में खाना मिलेगा, है ना। आगे से हमें यार कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। कोई यार एक दो रोटी लेके आ जाओ ना, यीशु के पास लेके चले जाओ और वो बढ़ा के दे देगा और सब लोग खा लेंगे बस, है ना, खुश हो जाएंगे, है ना। कभी हम यीशु के पीछे, इसलिए यीशु उसके लिए वहां से निकल गए। यीशु उनकी यीशु की महिमा कर रहे थे, जो बड़े बड़े बातें चढ़ा रहे थे ना, ये कुछ सुनने के लिए यीशु तैयार भी नहीं थे, वहां से निकल गए, है ना। यीशु वहां पे साफ तरीके से, यीशु जब जान गया कि ये लोग इनको राजा बनाने चाहते, यीशु वहां से निकल गया, है ना, अकेले में निकल गया और प्रार्थना करने निकल गया, है ना। हमें हमेशा ऐसे रहना चाहिए, जब लोग ऐसे ही हमें चढ़ा बढ़ा के कह रहे हैं, हम लोग यीशु के समान रहे, है ना, उन सबको सुन के ना बैठे, है ना। यही लोग, है ना, हम नीचे देखेंगे किस प्रकार यीशु की निंदा करने वाले, है ना, किस प्रकार यीशु को नीचे करने वाले, यही सेम लोग, है ना, जिन्होंने इनका रोटी खाया, है ना, वो अद्भुत काम के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, है ना, और भी अद्भुत काम पूछ रहे हैं ना, और अद्भुत करो, और अद्भुत करो, है ना। हम ये अद्भुत के पीछे, है ना, कोई आश्चर्य कर्म के पीछे हम ना पड़े रहे, लेकिन यीशु के पीछे इसलिए चले क्योंकि यीशु ही महिमा के योग्य है, वही है सारे आदर का योग्य, है ना। और उसकी हम आराधना करेंगे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है ना। हम उसके पीछे चले क्योंकि वो हमारे साथ समय बिताना चाहता है। हम उसकी शिष्य बन के, वो चाहता है कि हम हमारे साथ वो समय बिताए, है ना। हम उस शिष्य के रूप में चले, चेले बने, उसके अनुयायी सिर्फ ना बने, सिर्फ अनुयायी या भीड़ के लोग ना बने, पर उसके चेले बने। प्रभु आपका आशीष करे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा